आज फिर मैं आप लोगों की जैसे कि इच्छा है कि दिव्यांगम यूट्यूब चैनल पे आपके चहेते व्यक्तियों से आपका साक्षात्कार, आपका सामने आमने बातचीत कराई जाए, आप उनकी देख सकें। तो जैसा कि कई बार आप कह चुके हैं कमलेश मृदु, तो मैं कमलेश मृदु को बड़े प्रयासों के बाद उनको पकड़ पाया हूँ, आज उनके घर पे आया हूँ और कमलेश मृदु से मैं मुखातिब होना चाहता हूँ। उससे पहले मैं दिव्यांगम यूट्यूब चैनल पर आपका सबका स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ और चलिए मिलाते हैं कमलेश मृदु जी से। कमलेश जी नमस्कार। आपको हमारे जो दर्शक हैं बहुत याद करते हैं। अच्छा। और वो दर्शक के हमसे कम से कम कई बार पूछते हैं, 15-20 दिन जब हो जाते हैं, कि कमलेश मृदु जी का कब आप ला रहे हैं। तो आज उसी क्रम में मैं फिर आपको कष्ट देने आया हूँ कि कुछ हमारे दर्शकों की अभिरुचि का कुछ काव्य पाठ या जो भी आप अपना, और मैं तो चाहूंगा काव्य पाठ से पहले मैं आजकल जो है कुंभ मेला चल रहा है, प्रयाग में बड़ा विश्वव्यापी कुंभ का आयोजन हो रहा है और हमारी प्रदेश सरकार, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी उसका बड़ा नेतृत्व करते हुए बड़ा सफलतापूर्वक आयोजन कर रहे हैं। उस पर कुछ आप बोलें, कुछ उस पर आप अपना थोड़ा सा ज्ञान दें जिससे हमारे दर्शकों को संतुष्टि मिल सके और वो जान सकें कि कुंभ मेले में जो ये घटनाक्रम हुआ उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया। दिव्यांगम चैनल के सभी दर्शकों को मैं नमन करता हूं, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ये आपकी जो उदारता सहृदयता है मेरे प्रति, आपका जो अनुराग है कि आप मुझे सुनना चाहते हैं, ये मेरे सौभाग्य की बात है। और मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय श्री विष्णुकांत मिश्र जी का, जो प्रायः उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहता है और कोई भी अवसर वो चूकते नहीं है मुझे आप सबके बीच में ले जाने में, तो मैं इनके प्रति भी आभारी हूँ। और महाकुंभ तो एक ऐसा अनुष्ठान है जो एक देश का नहीं है, एक वर्ग का नहीं है, ये एक वैश्विक अनुष्ठान है। और ये परंपरा हमारी आज की नहीं है, हजारों वर्षों की परंपरा है जो ये चली आ रही है सनातन की। यह जो पवित्र तीर्थों का जो एक संगम है, तीर्थराज प्रयाग, और मैं तो विष्णुकांत जी के जिले का हूं और मुझे गर्व होता है कि मैं सीतापुर जनपद का हूं। तीर्थराज प्रयाग जब वहां दधीच ने वृत्तासुर को मारने के लिए हड्डियों का अपनी दान किया था, तो उनकी एक इच्छा थी कि सारे तीर्थों को यहाँ पर आमंत्रित किया जाए और उनके जल से पहले हम स्नान करेंगे और उसके पश्चात फिर जो है वो हम अपने देह का त्याग करेंगे और हड्डियों का दान करेंगे। तो सारे तीर्थ आए, नैमिष में आप जाएंगे, वहां अगर 84 जो कोष की परिक्रमा है तो उस बीच में सारे तीर्थ वहां पर हैं। लेकिन तीर्थराज प्रयाग ने मना कर दिया कि हम तीर्थों के राजा हैं, हम अपने स्थान से कहीं जाते नहीं है, इसलिए हम तो नहीं जाएंगे। लेकिन यह सीतापुर की धरती जहां मनु शतरूपा ने कभी तपस्या की थी, वे पावन भूमि जहां माँ सीता जी ने भूमि में प्रवेश किया था, भूमिगत हुई थी, वो धरती जहां भगवान राम ने अपना अंतिम अश्वमेध यज्ञ किया था, ऐसा वो पवित्र स्थल नैमिष, और जहां 18 पुराणों की व्यास जी ने संकलित किया था, रचना की थी, ऐसा वो नैमिष तीर्थ पावन भूमि। तो वहां के लोग भी कितने संकल्प के धनी होते हैं, तो उन्होंने वहां पे जब मना कर दिया तीर्थराज प्रयाग ने आने से, तो ये हुआ अब तो अनुष्ठान अधूरा रह जाएगा। तो उस समय जो याज्ञिक थे उन्होंने कहा नहीं, अनुष्ठान अधूरा नहीं रहेगा, और अगर प्रयागराज जी नहीं आना चाहते तो हम उनकी मर्यादा को भंग नहीं करेंगे। और वहीं पर उन्हीं के विकल्प के रूप में ये जो पंच प्रयाग की स्थापना की गई। क्या बात। और उस पंच प्रयाग के स्थापना करके वो जितने भी तीर्थों का जल लाया गया था, पहले उस पंच प्रयाग के कुंड में डाला गया और फिर उस मिश्रित करके वहां उस जल को मिश्रित किया गया, इसीलिए उसका स्थान का नाम ही मिश्रित हो गया।
मिश्रित हो, हाँ, मिश्रित हो गया। वो नैमिष क्षेत्र में ही 7 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर पड़ता है मिश्रित, जहाँ दधीच की गद्दी है। तो वो मिश्रित किया गया उसी में, और आज भी पंच प्रयाग के नाम से वो तीर्थ जाना जाता है। क्या बात है, सीतापुर में भी पंच प्रयाग है जी। और प्रयाग का जो एक महत्व है, सीतापुर के नैमिषारण्य की धरती सीतापुर से कहीं हम गौरवान्वित होते हैं जब इसको सुन लेते हैं। ये सब बातें हम लोग भी बड़ा सौभाग्यशाली हैं कि वहां पे हमको जन्म लेने का अवसर मिला। तो मैं मृदु जी से चाहूंगा कि थोड़ा सा कुंभ के परिप्रेक्ष्य में तो बातचीत हो गई, जैसा कि हमारे मृदु जी का व्यक्तित्व है, जिसके हमारे ये श्रोता जिसके लिए लालित रहते हैं, जिसके लिए हमको बार बार फोन करते हैं, बार बार कहते हैं कि भाई कमलेश मृदु जी को कब सुना रहे हो। अभी मैं बंगलोर में था तो एक सौमित्र कुमार है, सौमित्र कुमार संभवतः मृदु जी के बहुत ही प्रिय उनके वो हैं चाहते हैं। तो सौमित्र कुमार जी ने हमसे पूछा कि भाई कमलेश मृदु जी को एक बार महीने में एक बार लाया करिए। तो चूंकि कमलेश मृदु जी का बड़ा व्यस्ततम कार्यक्रम रहता है और मेरा उनको ढूंढ पाना, उनको सर्च करना, उनको पकड़ पाना बड़ा कठिन काम होता है, और उसमें आज हम पकड़ पाए हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि सौमित्र जी की इस इच्छा को, और बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनकी इस इच्छा को, कि आप जो है कोई अपना गीत या जो भी आप उचित समझे सुनाने की कृपा करें। तो मैं आपके आदेश का पालन करते हुए गीत प्रस्तुत करूंगा, लेकिन उससे पहले केवल 2-3 मिनट और आपके लूंगा जी। और वो ये कि अभी आपकी जो हमारी चर्चा हो रही थी कि ये जब से वहाँ ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई भगदड़ में, लोगों ने अपनी जान गंवाई, लगभग 30 लोगों की बात आ रही है। तो उससे देख के वहाँ जो व्यवस्थाएं हैं और प्राइवेट गाड़ियों का आना जाना रुक गया। तो भी जो आप कह रहे थे कि हम लोग तो वहाँ स्नान करने के लिए नहीं पहुंच पाएंगे शायद, दिव्यांग लोगों के लिए तो बड़ा कठिन काम है। तो मेरा एक सुझाव है, अगर हम प्रयाग नहीं पहुंच सकते हैं तो अपने पंच प्रयाग में चल के स्नान करेंगे। क्या बात। और वही जो है कुंभ का आनंद वहां पर हम लेंगे। क्या बात। और ये तो जो दुर्घटना हुई है वो तो दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और वहां जितने भी लोग कुंभ से लौटे हैं, इस घटना के पहले भी और इस घटना के बाद भी अगर उनसे चर्चा वार्ता की जाए तो उत्साह में उनके कहीं कोई कमी नहीं है। और हर व्यक्ति वहां की जो व्यवस्थाएं हैं उनकी बड़ी प्रशंसा करता है कि आज यहाँ की व्यवस्थाएं नहीं रही, ऐसी कभी इसके पहले जो है व्यवस्थाएं नहीं हुई। व्यवस्था की दिव्यता की बड़ी बड़ी प्रशंसा है। और वो भी इतनी बड़ी संख्या में कभी लोग वहां पे नहीं आए, लाखों में गिनती होती थी। पिछले बार भी 2-3 करोड़ तक जाती थी और ये 35 करोड़ तक संख्या पहुंच चुकी है। और जितने कुछ ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या इतनी नहीं, जिनकी जनसंख्या इतनी नहीं है, और उससे भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। और अभी तो ये प्रवाह जारी है, वो पहुंच रहे हैं। तो इसका अर्थ यही सनातन की विशेषता है कि जो हम तो लोग मृत्यु पर भी शोक करते हैं, लेकिन हम तो मृत्यु को भी और उत्सव की तरह से मनाने वाले लोग हैं। तो और वहां पर कुछ लोग जो, लेकिन इस दुर्घटना के बाद से तमाम लोगों को हमने मखौल उड़ाते हुए देखा, प्रशासन पर उंगली उठाते हुए देखा, सरकार को खिंचाई करते हुए देखा। ऐसे तमाम यूट्यूबर और हमारे विपक्ष के लोग मानो वो प्रयास में ही थे कि कब घटना घटित हो, कोई न कोई घटना घटित होनी चाहिए। उनको देखा नहीं जा रहा था, जिनकी एक प्रकार से जिनकी नजर नहीं लग रहा था, सफलता पूर्वक जो चल रहा था उनके हजम नहीं हो रहा था। वो हजम नहीं हो रहा था। जैसे एक प्रजाति है अपने यहाँ पशुओं की जिसको घी नहीं हजम होता है, ठीक उसी तरह से विपक्षियों को जो है वो वहां की व्यवस्था रूपी घी जो है वो हजम नहीं हो रहा था। और वो अभी तो एक आशंका व्यक्त की जा रही है, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पार्टी के नारे लगाते हुए वहां 25-30 युवकों को देखा गया है जो आए, उन्होंने सबसे पहले धक्का देकर के और भीड़ में बैरियर तोड़ने का काम किया। तो ये भी हो सकता है कि अब तो एसटीएफ को जांच दे दी गई है। इसका बड़ा विरोध भी हो रहा है कि एसटीएफ जांच करेगी। अरे घबराते क्यों, डरते क्यों हो? दूध का दूध, पानी का पानी होने दो और निश्चित रूप से ये जांच आएगी। तो ऐसे वो लोग जो आज बड़ी प्रसन्नता व्यक्त थे, उनको इस दुर्घटना से दुख होने के बजाय वो बड़ा प्रसन्न है कि चलो किसी कारण से व्यवस्था ये 2013 में जब कुंभ हुआ था, उस समय आजम खान उसकी व्यवस्था देख रहे थे। उस समय तो 36 लोग बताए जाते हैं, उस समय तो 36 लोग, जबकि उस आंकड़ा कहीं उससे ज्यादा था, जो इतनी बड़ी संख्या भी नहीं थी।
और उसके बावजूद जो है वो रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में वहां पर जो है वो मरे थे। तो आप सोचिए, तो ये तो इसके पहले नेहरू जी के समय में भी ऐसी कोई भगदड़, जब भीड़ होती है तो उसको नियंत्रित करना कठिन होता है। तो यही, लेकिन ये सफलतापूर्वक जब 2-2, 3-3 स्नान हो गए उसके बावजूद कोई गड़बड़ी नहीं हुई, तो ये लोग गड़बड़ी के ताक में थे। किसी तरह से गड़बड़ी हो तो हमें तो लगता है आज भी 16,000 फोन आज बंद पड़े हुए हैं, पता ही नहीं चल रहा है। तो जरूर ये कोई ना कोई ऐसी साजिश है, क्योंकि इतनी जनसंख्या तो नहीं हो सकती वहाँ कालकोलित होने वालों की, एक आदमी का। वहाँ तो मतलब विदेशी बहुत से लोग आए। कल भूटान नरेश गए थे, आज प्रधानमंत्री जी स्वयं स्नान कर रहे हैं इस समय। 5-5 विदेशी साध्वियां, और वो भी करोड़पति अरबपति घरों की जो है वहां पे, जो सन्यासी हो गई कुंभ में आकर जो स्नान करने के लिए आई, उनका और वहां की व्यवस्थाओं से वो बड़े प्रसन्न है। तो ऐसी स्थिति में ये गड़बड़ी के पीछे निश्चित रूप से किसी की साजिश है। चलिए, लेकिन यह साजिश और षड्यंत्र ये चलता ही रहेगा, ये कोई आज का विषय नहीं है। ये देवासुर संग्राम जब से सृष्टि का जन्म हुआ है, तब से अच्छी शक्तियों में, दुर्जन शक्तियों में और सज्जन शक्तियों का यह संघर्ष हमेशा चलता रहा है, चलता रहेगा। लेकिन हम आप आइए एक जिस गीत की ओर, जी बहुत बहुत स्वागत आपका, जिस गीत की ओर आपने संकेत किया है, आजकल लोकगीत कम लिखे जा रहे हैं। तो और चूंकि बात स्नान की चल रही है, कुंभ स्नान की, तो आइए मैं ऐसे एक स्नान का दृश्य जिसमें श्रृंगार भी है, भक्ति भी है और एक प्रकार का निर्गुण ये लोकगीत है, जिसको लहचारी कहते थे पहले, उसी तंत्र पे लिखा गया है। और इसको मैंने आज तक लिखा नहीं है, केवल गाते गाते ही ये मुझे याद हो गया है। और लेकिन ये रिकॉर्ड हो जाएगा तो मेरे लिए एक धरोहर होगी ये। क्या बात, क्या बात। तो बस केवल इसका जो भूमिका इतनी है, एक नायिका और नदी में स्नान करने के लिए उतर रही है। पंक्तियां सुनेगा कि गोरिया नदिया में कर रही है स्नान, सिंदूरवा भीजई ना। गोरिया नदिया में कर रही है स्नान, सिंदूरवा भीजई ना। अब नदी में उतर रही है कि बिछुआ भीजई, पायल भीजई, औ भीजई कर धनिया। बिछुआ भीजई, पायल भीजई, औ भीजई कर धनिया। जो अब उसके बाद कमर तक पहुंचने के बाद फिर डुबकी लगती है, तब क्या होता है कि बिछुआ भीजई, पायल भीजई, औ भीजई कर धनिया। झुमका भीजई, झुलनी भीजई, झुलनी कई लटकनिया। झुमका भीजई, झुलनी भीजई, झुलनी कई लटकनिया। की भीजई नयन अधर मुस्कान, कजरवा भीजई ना। भीजई नयन वधर मुस्कान। ये लोकगीत ऐसे थोड़े दिनों के मेहमान हैं, क्योंकि जिस तरह से आजकल परिधान बदल रहे हैं, सोने के भाव बढ़ रहे हैं, तो हमें लगता है झुमका, झुलनी, झूमर अब ये धीरे धीरे लुप्त ही हो जाएंगे। इसलिए जी, तो झुमका भीजई, झुलनी भीजई, झुलनी कई लटकनिया। की भीजई नयन अधर मुस्कान, कजरवा भीजई ना। गुरिया की यार कट करना पड़ेगा हमें। बिछुआ भीजई, पायल भीजई, औ भीजई कर धनिया। बिछुआ भीजई, पायल भीजई, औ भीजई कर धनिया। झुमका भीजई, झुलनी भीजई, झुलनी कई लटकनिया। झुमका भीजई, झुलनी भीजई, झुलनी कई लटकनिया। की भीजई सोने का गलहार, कंगनवा भीजई ना। भीजई सोने का गलहार, कंगनवा भीजई ना। तो अंगिया भीजई, सारी भीजई, औ भीजई चुनरिया। अंगिया भीजई, सारी भीजई, औ भीजई चुनरिया। अब ये परिधान भी
आप भेजिएंगे तो ही लुप्त हो रहे हैं आप आजकल। वो एक बार मल्लिका शेरावत पहुंची दर्जी के यहाँ कपड़े सिलाने के लिए, हाँ। तो उसने एक रुमाल दिया, कहा चचा इसमें जो है हमारी 4 ड्रेस सिल दो। तो वो देखने लगा, बोले चचा देखते क्या हो? तो बोले बिटिया ये 4 ड्रेस तो हम सिल देंगे, फिर क्या चिंता, गड़बड़ क्या है? बोले गड़बड़ कुछ नहीं, सोचते जो कपड़ा बचेगा उसका क्या बनाएंगे। इतने छोटे परिधान होते जा रहे हैं, तो आगे तो हमें लगता है इनकी चर्चा केवल लोकगीतों में होगी। तब पढ़ता हूं मैं कि अंगिया भीजे सारी भीजे ओ भीजे चुनरिया, अंगिया भीजे सारी भीजे ओ भीजे चुनरिया, नक से सिक तक अंगू अंगू भीजे देखे सारी दुनिया, कि भीजे नयन अधर मुस्कान कजरवा, भीजे नदिया में कर रही स्नान सिंदूरवा, भीजे ना। अंतिम चरण में सब कुछ भीग जाता है, केवल 3 चीजें नहीं भीगती हैं। कंगन नहीं भीगता है, काजल नहीं भीगता है, सिंदूर नहीं भीगता है। क्यों नहीं भीगता है? अंतिम चरण कि बूढ़ती बाह गुरु ने पकड़ी ते तन भिजे कंगन। क्या बात है, क्या बात है। बूढ़ती बाह गुरु ने पकड़ी ते तन भिजे कंगनवा, ते तन भिजे कंगनवा, नैनन मृदु प्रियतम कई सूरत यही तन भिजे कजरवा, नैनन मृदु प्रियतम कई सूरत यही तन भिजे कजरवा, कि सिंदूरा कि सिंदूरा पिया केरी दीनी पहचान सिंदूरवा, भीजई ना बोरिया नदिया में कर रही स्नान कजरवा, सिंदूरवा गगनवा भीजई ना। बहुत बढ़िया मृदुल जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। मतलब आपने एक स्नान का दृश्य और उसके अंदर के मनोभावों की बिल्कुल व्याख्या कर दी, और अंतिम जो आपने पढ़ा उसमें तो बिल्कुल ही भाव विभोर हो गए लोग, हमारे श्रोता भी भाव विभोर हो गए होंगे। और इसी के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, और फिर किसी एक अगर कुछ और मुक्तक या कुछ सुनाना चाहते हैं तो इसके बाद मैं समापन करूंगा। और बहुत बहुत आभार के साथ नमस्कार, और हम दर्शकों को भी नमस्कार करते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।